हेनरी फ्योल की नेक्स्ट प्रिंसिपल, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में उसके रिसोर्सेज को यूज़ करना या मैनेजर डिसीजन को लेने का जितना पावर एंड राइट्स आपके पास होगा वही आपकी अथॉरिटी कहलाएगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप आउटकम भी बोल सकते हैं अथॉरिटी की, यानी ड्यूटी। अगर आपने किसी नॉर्मल सी टीचर को प्रिंसिपल बना दिया तो उसे अथॉरिटी तो मिल गई, साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो मिली, ड्यूटी बढ़ गई उसकी, प्रिंसिपल की बन गई, और उसको बेस्ट पॉसिबल मैनर में भी करना होगा। नहीं करेगा तो वो अपनी अथॉरिटी खो सकता है। डेलीग्रेशन एक छोटा सा टॉपिक आता है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। डेलीग्रेशन ऑफ अथॉरिटी, अगर आप चाहें तो अपने सबऑर्डिनेट को अपनी पूरी की पूरी अथॉरिटी दे सकते हैं। अगर कोई प्रिंसिपल चाहे अपने सबऑर्डिनेट किसी टीचर को प्रिंसिपल बनाना तो पूरी तरीके से प्रिंसिपल उसे बना सकता है, और उसके बाद उस प्रीवियस प्रिंसिपल को कोई हक नहीं बनता कि वो प्रिंसिपल की तरह रिएक्ट करे, उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं बचती। भले ही कितना भी चाह ले इंसान कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरीके से डेलीग्रेट कर दे, लेकिन वो नहीं कर सकता। अगर प्रिंसिपल अपने सारे सबऑर्डिनेट टीचर से अपनी ड्यूटी करवाए, काम करवाए, तब भी कहीं ना कहीं सिग्नेचर का काम भी तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो भी तो बच जाती है, पर बची तो। इसलिए डेलीग्रेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी का पूरी तरह होना पॉसिबल नहीं है, कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बची जाती है। आगे बात करते हैं अथॉरिटी के टाइप्स की। अथॉरिटी दो टाइप्स की, ऑफिशियल अथॉरिटी, पर्सनल अथॉरिटी। ऑफिशियल अथॉरिटी क्या होता है, आपके पास इंस्ट्रक्ट एंड कमांड करने का कितना पावर है वो, और फॉर्मल पोजीशन ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, उससे हम ऑफिशियल अथॉरिटी कहते हैं। पर्सनल अथॉरिटी आपके नॉलेज एंड एक्सपीरियंस से आती है। आपके पास जितना नॉलेज एंड एक्सपीरियंस होगा उस हिसाब से आपकी इज्जत और पावर बढ़ती है। एक प्रॉपर बैलेंस का अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में ज़रूरी है। अब केस 1 देखते हैं। केस 1 में अगर अथॉरिटी ज़्यादा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है, तो वो इंसान हमेशा शायद ढौप जमाते हुए ही दिखे और अपना काम भी नहीं पूरा करे, सारा अपना काम सबऑर्डिनेट से कराए, और जो उसके काम में बचता है वो भी ना करे क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा अथॉरिटी है, तो प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा अच्छे से रिजल्ट। सेकेंड केस देखते हैं, अथॉरिटी ज़्यादा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है, तो काम करवा पाएगा क्या। एक मॉनिटर है, उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है, अथॉरिटी कम है, अब उसकी कोई बात मानेगा क्या, नहीं, क्योंकि उसके पास अथॉरिटी कम है, उसके पास पावर ही नहीं है कि वो कुछ कर सके, तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा नहीं कर पाएगा। इररिस्पॉन्सिबल का मतलब नॉट केपेबल फॉर बियरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। आगे देखते हैं, अगर इस प्रिंसिपल को नहीं फॉलो किया गया तो क्या नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन पे। तो पहला है इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर। इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर क्या होता है कि केपेबल नहीं हो पाना रिस्पॉन्सिबिलिटी को कंप्लीट करने में। अब दूसरा, इनइफेक्टिव वर्क। इनइफेक्टिव वर्क, नॉट प्रोड्यूसिंग रिजल्ट। ज़्यादा अथॉरिटी दे देंगे तो रिजल्ट नहीं मिल पाएगा क्योंकि वो मिसयूज़ कर सकता है अथॉरिटी का। और इनडिसिप्लिन क्रिएट हो ही जाता है जहाँ पे झगड़ा वगड़ा होगा अगर, या काम नहीं हुआ अच्छे से, या रिस्पेक्ट नहीं हुआ अच्छे से। अब बात करते हैं कीवर्ड की। कहीं भी अगर आपको लगे केस स्टडी में कि उससे एक पोजीशन तो मिला है लेकिन उसमें उससे उतनी अथॉरिटी नहीं मिली, तो आप कह सकते हैं कि वायलेट हो रहा है प्रिंसिपल, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का। और किसी केस स्टडी में आप ऐसा देख रहे हैं कि जो पोजीशन है उस पोजीशन पे बिल्कुल सही से, कोई बिना इंटरप्शन के वो सही अथॉरिटी का यूज़ कर पा रहा है, तो वहाँ पे प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी की, आप ऐसा कह सकते हैं। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। और कोई आपको अगर प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं ट्राई करूँगी उसे आंसर करने का जितना जल्दी हो सके। आगे और भी वीडियोज़ आएंगी तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको नोटिफिकेशन जल्दी मिले। थैंक यू।